तो देखो लीवर में चर्बी इतनी है, ये मान के चलो कि 70% से ज़्यादा जो चर्बी है उसमें, जितना लीवर है उसका 70% से ज़्यादा चर्बी जो है उसके साथ जमा हो गई। चर्बी लीवर की, और बॉडी वेट कैसे कम करना है उसके लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज करना है। फ़िज़िकल एक्सरसाइज में वॉकिंग, साइकिलिंग। वॉकिंग में कितना करना है, तो अभी स्टार्टिंग से 1-2 किलोमीटर से स्टार्ट करो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है, 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक करना है। स्टेप काउंटर भी आप मोबाइल में यूज़ कर सकते हो, आजकल स्टेप काउंटर है, 8-10 हज़ार स्टेप्स चलो। धीरे धीरे पेट का जो चर्बी है, लीवर की चर्बी है, धीरे धीरे कम होने लगेगी। लीवर की चर्बी कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे नहीं तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। लीवर में भी ज़्यादा फैट है, अभी तक शुगर नहीं, लेकिन हो सकता है आगे हो जाए, तो ये सब कम हो जाएगा तो उसके होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। डाइट में हमको थोड़ा मॉडिफाई करना है, मीठी चीज़ें तो नहीं खाते होंगे, साथ में हमको मैदा है, गेहूं की चीज़ें भी हमको कम करनी चाहिए। उसके अलावा ज्वार या बाजरा की या मक्के की रोटी, किसी किसी दिन अलग अलग टाइप। तेल घी यूज़ कम करो, तो ये करने से क्या होगा कि थोड़ा सा चर्बी कम जमा होगी लीवर में, जो जमा है वो भी निकलेगी धीरे धीरे, ठीक है। और सब कुछ अपन नेचुरल चीज़ें, सलाद है, स्प्राउट्स है, बिना पके हुए अंकुरित स्प्राउट्स थोड़े मसाले के साथ यूज़ करो। दिन में रात के खाने के बजाय स्प्राउट्स खाओ, बहुत हल्का सा चावल अगर ले सकते हो साथ में, चावल। हाँ, रोटी तो आपको कम करना है, यदि आप चाहो तो मक्के या बाजरे की रोटी खा सकते हो। तो थोड़ा डाइट मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये सब चीज़ें करने से क्या होगा कि आगे चल के जो प्रॉब्लम है, जैसे अभी तो आपकी उम्र कितनी 60 है, मान लो 20 साल हमको और रहना है, तो कम से कम अच्छे स्वस्थ लाइफ आगे निकल जाएगी। देखिए इनका BMI जो है वो 33 है। 30 से ऊपर BMI वालों को इंडिकेटेड है कि वेट लॉस के लिए सर्जरी कराओ या इंजेक्शन से चालू करो। मतलब पहले तो हमको डाइट और एक्सरसाइज से स्टार्ट करना है, जिससे BMI कम हो जाता है, 30 के नीचे आ जाता है, तो बढ़िया। 3 महीने का अपन टाइम ले लेते हैं, 3 महीने में ये मान के चलो हमको BMI 33 से 30 के अंदर लानी चाहिए। अभी देखो इनका वेट है 71, तो 71 वेट है, तो हम ऐसा टारगेट करते हैं, इनकी हाइट है 145, तो 145 हाइट वालों के लिए जो आइडियल बॉडी वेट है, ये मान के चलो 55 के अराउंड है, ठीक है। तो हम 55 तो वेट नहीं बोलेंगे कि 55 कर लो, 55 और अभी जो 71 है उसके बीच का एक फिगर लेना चाहिए, 62 63, तो ये मान के चलो 8-10 किलो वजन तो कम करना है, ठीक। तो इतना आप कर लोगे और इतना मेंटेन करोगे तो आगे प्रॉब्लम की संभावना बहुत कम हो जाएगी। सर कुछ अपन फल सब्जियां भी खा के वेट लॉस कर, कुछ नेचुरल उसके वो भी हैं क्या? फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स अगर खा सकते हो कोई इशू नहीं, मीठे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स तो बिल्कुल नहीं खाना, सबसे ज़्यादा कैलोरी उसी में है। मूंगफली ड्राई फ्रूट से हम खाने के लिए उसको बोलते हैं जिनका वजन बहुत कम है, एकदम जो पतले दुबले होते हैं ना, उनको बोलते हैं कि आप मूंगफली खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, प्रोटीन खाओ, तो सारी चीज़ें इंक्लूड करनी। लेकिन आपको बिल्कुल ड्राई फ्रूट खाने की ज़रूरत नहीं है, फल खा सकते हो। फल में आप गुआवा खाओ, नाशपाती खाओ, सेब खाओ, केला नहीं खाना, उससे वजन बढ़ेगा। आम, अंगूर, इस टाइप की चीज़ें नहीं खाना जिसमें पूरा शुगर ही है, तो वो सब चीज़ें नहीं खाना। बाकी फल फ्रूट खा सकते हो आप, जिसमें ज़्यादा फाइबर्स हैं वाले फल फ्रूट खा सकते हो। घी खा सकते हैं? कम बहुत कम। घी तो कैलोरी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कैलोरी जो होती है जो हम खाना खाते हैं, कोई भी आप कुछ भी चीज़ खाओगे ना, उसमें 4 चीज़ें होती हैं। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स, मिनरल्स। इसमें सबसे ज़्यादा जो कैलोरी होती है वो फैट में होती है, सबसे कम कैलोरी जो होती है विटामिन मिनरल्स में। तो आप खाली विटामिन मिनरल्स तो नहीं खा सकते, तो आपको ये सब चीज़ें मिक्स करके ही खाना पड़ता है। और उससे कम कैलोरी होती है वो प्रोटीन में होती है, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, और सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है वो फैट में। तो फैट का सेवन जितना कम से कम करोगे उतना अच्छा है। अब कार्बोहाइड्रेट खाते हो वो अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको भी कम करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही अल्टीमेटली कम करना चाहिए खाने में। ये फास्ट रहने का और ये इरेगुलर डाइट जो है, जैसे फास्ट रहो तो फास्ट में ऐसा होता है कि फास्ट रहो, लेकिन रात में एक साथ ही खाना इकट्ठे नहीं खाना, दुगना नुकसान करता है ना। आपने खाना दिन भर नहीं खाया तो आप जो दिन भर का खाना जो है ना इकट्ठे 2 गुना खाना खा लेते हो रात में। तो फास्टिंग करनी तो ऐसी करो कि थोड़ा थोड़ा खा के, मतलब फल खा लिया, कुछ ऐसा कुछ हल्का, साबूदाने की खिचड़ी वगैरह खा सकते हो। गाय का दूध अगर नहीं पीना, क्यों पीना है दूध से ही तो एक्स्ट्रा ये सब चीज़ें जो है, दूध है, ड्राई फ्रूट्स हैं, सब तो हम उनको बोलते हैं लेने के लिए जो जिनका वेट कम है। आपको दूध लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप चाय भी पियो तो बिना दूध के पियो, बिना शक्कर चाय पियो, ग्रीन टी या ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी, ऐसी चीज़ें पियो, धीरे धीरे उसका टेस्ट डेवलप करो।
शुरू शुरू में कड़वा लगेगा, बेकार लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप रेगुलर आप हो जाओगे तो उसका आपको अच्छा लगने लगेगा टेस्ट। भी चाय देगा ना तो आपको उसका टेस्ट बेकार लगेगा, वो लगेगा नहीं हम तो वही पीते हैं, बिना शक्कर के बिना दूध के चाय पीते हैं। ठीक है, वेट लॉस करना है तो हमको ये सब चीज़ों पे काउंट करके ये सब चीज़ों को अवॉइड करोगे तो अब धीरे धीरे वेट लॉस हो जाएगा 2-4 महीने में। एक्सरसाइज कर सकते हो सर, अनुलोम विलोम, कपालभाति। हाँ वो सब कर सकते हो। अनुलोम विलोम कपालभाति से क्या है ना, दिमाग शांत होता है, जी। उसमें कैलोरी नहीं कम होती। वेट लॉस वेट लॉस करना है आपको तो उसके लिए आपको तो फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जी।